बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर जो है आपके इंग्लिश के पेपर के 5 मार्क्स जो हैं वो फिक्स हैं। इस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो जो कि आपको हर लेवल पे काम आती है, चाहे वो मोंटेसरी लेवल से ही स्टार्ट करा दिया जाता है आपको नाउन प्रोनाउंस वगैरह, ठीक है। ये लेकर आपको मास्टर्स तक ये चीज़ें यानी कि लाइफ में हर जगह पर ये चीज़ें आपको काम आती हैं। ये सिर्फ 9 और 10 के लिए नहीं है बल्कि ये हर क्लास के लिए है। हर इंग्लिश जो है वो जो सीख रहा है, जो बोल रहा है, जो पढ़ा रहा है, सबके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगर मैं 9-10 के हवाले से बात करूं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास होता है 5 मार्क्स का, जिसमें कहा जाता है इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कि आपने बताना होता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन किया होता है और उसको आपने फाइंड आउट करना होता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच पहले तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें यानी कि जो हम बात कर रहे होते हैं वो इन 8 जो भी हमारा सेंटेंस बन रहा होता है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मजमूआ होता है, ठीक है। इनमें से सब चीज़ें यहाँ पर उसमें यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन, फिर सेकंड पे हमारे पास प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब इनमें से आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लें, समझ लें और याद कर लें। बहुत ईजी होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते। आप आसानी से 5 मार्क्स ले सकते हैं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसको समझ के अपने पास बिल्कुल अपने माइंड में फ़िक्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 5 मार्क्स इंग्लिश के पेपर में इस वीडियो के ज़रिए पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउन का टॉपिक मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ नाउन के टॉपिक पर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताती चलूँगी बेसिक चीज़ें। मैं वो चीज़ें फ़िलहाल बताऊँगी कि जो आपको बेसिकली बतानी होंगी एग्ज़ाम के अंदर। तो नाउन का टॉपिक अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दे दूँगी, आप नाउन की डिटेल वीडियो पूरी देख सकते हैं। नाउन आपको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ नेम। मैं सिंपल आपको ये बताऊँगी, ठीक है, ऑफ एनिमल, प्लेस और ह्यूमन थिंग्स। किसी भी चीज़ जगह का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है, ठीक है। बस आप नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है, बच्चों को बताया जाता है नेमिंग वर्ड, तो ये एक्चुअली तो नेम ही होता है। अब इसकी मुख्तलिफ आगे से टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं, वो डिटेल से डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ही पेपर के सारे मैंने कहा है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की फुल वीडियो दूंगी, तो उसमें ये टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्क्राइब और आपको बताना भी यही होता है कि बस नाउन को देखना है कि ये किसका नाम आ रहा है तो वो आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल आप कह सकते हैं इसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि बॉय, कराची, अली, थिंग आप कह लें, पेन, ठीक है, अभी बोर्ड, मोबाइल, चेयर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। इंसान जिस भी किसी को आप देखें कि आप नाम लग रहा है, मुझे किसी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ को बुलाते हैं इस तरह से या कहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन। अब वो हम उसने डिटेल में नहीं जाना कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्या है। बस अगर नाउन है तो नाउन आपने वहाँ पर बता देना है, मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो आएगा टॉपिक वो होगा हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन आपको पता है कि प्रोनाउन हमारा क्या होता है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द नेम एट द प्लेस ऑफ नाउन। मैं आपको यहाँ पर इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा वर्ड कि जो नाउन की प्लेस पर, नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करें वो आपका प्रोनाउन होता है। इसको डिटेल से बताने से पहले आपको कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस मेरी मिल सके।
ये वीडियोस के बाद इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट की वीडियोस में साथ साथ अपलोड कर रही हूँ। 9-10 के मॉडल पेपर भी आ चुके हैं साइंस के, वो भी अपलोड हो चुके हैं। और इसी तरह बाकी जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की अपलोड हो चुकी है इम्पोर्टेंट की वीडियोस। तो बाकी मैथमेटिक्स की जल्द इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड हो जाएगी, देखते रहिएगा। और कोई चीज़ आपको ना समझ में आए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रोनाउन तो ये होगा कि जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या हम किसी के बारे में कहानी में बात कर रहे होते हैं या हम लेटर में किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं या हम जनरल बात कर रहे होते हैं आपस में, तो हम नहीं कहते कि माई फ्रेंड अली, फॉर एग्जांपल अली 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 इज़ अ डॉक्टर, अली इज़ अ डॉक्टर। अब अली के बारे में ही बात कंटिन्यू है, ठीक है। हम बार बार अली नहीं लिखेंगे। अली इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। हम बार बार ये एक ही सेंटेंस, एक ही पैराग्राफ के अंदर नाम यूज़ नहीं करते, रिपीट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे चूँकि हमें पता होता है हमने स्टार्ट में ही उसका नाम ले लिया, तो उसकी जगह पर हमने क्या यूज़ करना होता है, उसका प्रोनाउन। ठीक है, अली इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन। क्योंकि पहले से जो बात नाम लिया जा चुका होता है वो हम क्योंकि उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उसी बात को, वो बात हमारी चल रही होती है, तो हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमें पता होता है कि हम अली के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन ही इज़ अ डॉक्टर, इनके ही यूज़ कर देते हैं, तो ये आपका प्रोनाउन का यूज़ हो जाता है। अब प्रोनाउन मुख्तलिफ होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, जो मैं आपको समझा रही हूँ इसकी पीडीएफ सारी डिटेल से शेयर कर दूंगी। इसके नोट्स हैं ताकि अपने पास डाउनलोड करके, अपने पास नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करें और उन वर्ड्स को पूरा याद कर लें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जितनी भी मैं एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ, जैसे कि मैं प्रोनाउन वर्ड्स जो होते हैं वो आपको लिखवाऊँगी, तो आप ये याद कर लें ताकि आपको ये चेक करने में, सिर्फ फाइंड आउट करने में आसानी हो। आपको याद होंगे कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बहुत सारे होते हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ हुए हुए होते हैं। तो मैं ही अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि ये चीज़ें याद कर लें कि जैसे ही आप पेपर में देखें आपको फ़ौरन पता चल जाए कि अच्छा ये तो प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन क्योंकि आपने सिर्फ यही लिखना होता है, योर्स, आवर, आवर्स, मुख्तलिफ, ठीक है, बहुत सारे, अभी भी ये बहुत सारे हैं। इनकी मैं आपको जो है ये अपलोड उसमें कर दूंगी, आपको पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ से ये सारी जो है आगे भी इसके मज़ीद है ये याद कर लें ताकि आप देखते जाएं एग्ज़ाम में, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं, प्रोनाउन के बाद हमारा थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव आपको डेफिनेशन लिखवाई जाती है कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। तो एडजेक्टिव का मैं आपको सिंपल डेफिनेशन ये लिखवाऊंगी, अ वर्ड दैट shows the qualities of a noun, और प्रोनाउन। बात तो वही हो गई, प्रोनाउन भी आया कि एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि जो आपको नाउन के बारे में डिटेल दे रहा हो, एडजेक्टिव जो आपको नाउन के बारे में डिटेल बता रहा हो कि नाउन कैसा है, नाउन कितना है, नाउन। अब इसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स, अ वर्ड दैट शोज़, अब इसकी ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वर्ड दैट शोज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो क्वालिटीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं। एडजेक्टिव में आपको नाउन का साइज़ बताया भी जा सकता है,
नाउन की आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ भी बताई जा सकती हैं, नाउन का आपको नंबर भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर आप इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई आपके लिए करूँ, मज़ीद सिंपल करूँ तो नंबर में 1 2 3 सो ऑन कुछ भी नंबर हो सकता है। साइज़ में हो सकता है बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, कुछ भी। क्वालिटीज़ में गुड, इंटेलिजेंट, ब्रेव, इस तरह से। ठीक है, तो एडजेक्टिव थोड़ा सा डीप टॉपिक है। डीप इस तरह से कि आपको वर्ड देखना होगा कि क्या सम टाइम नाउन्स भी जो होते हैं वो भी आपके एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ। अगर ये सेंटेंस है, अली हैज़ 5 टी शर्ट्स, इसको मैं सिंपल लिख देती हूँ, टी शर्ट्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को अगर ढूंढना है तो सबसे पहले आप ढूंढें नाउन को। ठीक है, सबसे पहले आप नाउन को ढूंढें। सब्जेक्ट यहाँ पर बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट यहाँ पर अली जो है वो सब्जेक्ट है। बात किसके बारे में हो रही है कि अली के पास क्या है, टी शर्ट्स हैं। क्या है, टी शर्ट्स हैं। तो टी शर्ट हो गया आपका नाउन। तो अब आपने नाउन के आगे पीछे कहीं पर एडजेक्टिव को ढूंढना है कि नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है। 5 नाउन है, 5 टी शर्ट्स है उसके बारे में, तो जो 5 हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बताया जाए अली हैज़ रेड टी शर्ट, इसी सेंटेंस को मैं अगर चेंज करूं तो यहाँ पर जो रेड, आप मुझे कहेंगे कि रेड तो कलर का नाम है, तो रेड तो नाउन हुआ। ठीक है, रेड नाउन होता है, बेशक रेड नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर रेड क्या है, चूंकि टी शर्ट की बात हो रही है और टी शर्ट के साथ रेड यूज हो रहा है, तो रेड यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव होगा, रेड। आई होप कि मेरा आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरह से मुख्तलिफ आपके सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आपने उसमें क्या करना है, टी शर्ट यानी कि नाउन को ढूंढना है। नाउन के साथ ही कहीं उससे पहले या उससे बाद में कहीं ना कहीं एडजेक्टिव मौजूद होता है, अगर आपको एडजेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाए। अब आपको मज़ीद इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल्स आपको यहाँ पर लिखवाऊँ, वैसे मैं आपको अपलोड भी उसमें भी कर दूँगी, जो है नीचे आपको PDF में भी शो कर दूँगी। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल लिखा देती हूँ, शी इज़ आ गुड गर्ल। ठीक है, तो अब ये क्वालिटी आ गई। पहले मैंने आपको नंबर का दिखाया, कलर का दिखाया। अच्छा, एडजेक्टिव कलर का भी हो सकता है, मैंने आपको क्या लिखाया था, नंबर और साइज, क्वालिटी, कलर्स भी हो सकता है। तो शी इज़ आ गुड गर्ल, बात किसके बारे में हो रही है, गर्ल के बारे में। गर्ल कैसी है, गुड है। ठीक है, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फर्स्ट डिग्री जिसको आप कहते हैं अफर्मेटिव डिग्री। ठीक है, अफर्मेटिव डिग्री, अफर्मेटिव डिग्री। फिर आपकी सेकंड होती है कम्यूटेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव। और फिर आपकी होती है सुपरलेटिव। आपने डिग्रीज को मैं याद करने को नहीं कह रही हूँ, आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, गुड पहली आपकी डिग्री होती है, गुड की डिग्री होती है बेटर, और फिर बेटर की सबसे लास्ट डिग्री होती है गुड की बेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो बस क्वालिटी या साइज या नंबर या कलर, इस पे तवज्जो करनी है कि नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उसकी जगह चाहे गुड लिखा हो, चाहे बेटर लिखा हो, चाहे बेस्ट लिखा हो। इसी तरह टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये कोई भी इनमें से वर्ड आ सकता है, कोई भी डिग्री आ सकती है, लेकिन होगा अगर वो नाउन के साथ ही लग रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है,
तो वो एडजेक्टिव ही होगा। उम्मीद है कि एडजेक्टिव का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में आंसर दूंगी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ब का। वर्ब आपको पता है, वर्ब को कहा जाता है एक्शन। आपको बच्चों को पढ़ाया जाता है एक्शन वर्ड्स के नाम से, ठीक है। वर्ब आपका क्या होता है? काम, एक्शन, कोई भी काम, वर्ब। तो वर्ब आपको उर्दू में फेल भी कहते हैं और काम। बस आप ये याद रखें कि काम है वर्ब, वो जो हम कोई काम कर रहे हैं वो वर्ब है। अब वर्ब की जो है, अब इसमें मैं इसको आपको डेफिनेशन छोटी सी इस तरह से लिखवा सकती हूँ। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, वही चीज़। क्योंकि डेफिनेशंस तो आपने रटनी नहीं है, आपने समझ के करना है। 5 फॉर्म्स होती हैं इसकी। 5 फॉर्म्स के साथ कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको एडजेक्टिव का बताया कि इस तरह से इसकी फॉर्म्स आ सकती हैं, इसी तरह ये देखें। सबसे पहले आपके पास होता है अगर कोई काम यानी कि अगर ड्राइव, कोई गाड़ी चला रहा है तो वो काम हो गया। ड्राइव कर रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइव हो गया। ये पहली फॉर्म होती है ड्राइव की। फिर आपके पास इसकी सेकंड फॉर्म आती है ड्रोव। आपने यकीनन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी होगी। फिर इसकी 5 फॉर्म्स कैसे होती हैं आप ये देखिएगा। ड्रोव, ये हो गया ड्रोव, ये भी आपका वर्ब ही होगा। फिर इसकी थर्ड फॉर्म होती है अगेन ड्राइव ही होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म होगी। अच्छा, ड्राइव्स, और इसके साथ एस भी लगता है सम टाइम, ड्राइव्स, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव्स और ड्राइविंग, ये आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसमें फिलहाल आपके पास ये आईएनजी फॉर्म कहेंगे इसको, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग, ये आपकी आईएनजी फॉर्म हो गई, ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर आगे मैं आपको इसकी 5th फॉर्म बताऊंगी। यहाँ पर आप मेन इसकी किसी की नहीं भी होती, लेकिन आईएनजी को लगा दें, ईएस लगा दिया, तो ये खुद ब खुद हमारी फॉर्म्स बनती जाती हैं। इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हो तो आपने ये नहीं देखना कि ये तो ड्रॉव है या ये ड्राइव है, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, ये भी वर्ब ही होगा, क्योंकि ये मेन की बाकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो वर्ड्स देखने हैं, एक्शन वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, फिर आपने जो है उनको वर्ब का नाम दे देना है। वर्ब तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। राइट, जो भी आप काम कर रहे हैं, स्लीप, इवन के स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं, थिंक, सोच रहे हैं, सही है। और या डांस कर रहे हैं, या प्ले कर रहे हैं, या जंप कर रहे हैं बच्चे, तो ये सब जो है ये हमारे पास वर्ब में आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल है वर्ब। वर्ब आपको देखने से ही पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है, तो आप उसको वर्ब का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वर्ब के बाद हमारे पास जो हमारा 5th टॉपिक है वो है हमारे पास वर्ब के लिए ही है, वर्ब के साथ ही अटैच है, वो होता है एडवर्ब। जैसे नाउन के साथ अटैच है एडजेक्टिव, इसी तरह वर्ब के साथ अटैच होता है एडवर्ब। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जिस तरह एडजेक्टिव हमने आपको बताया कि वो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में बताए, वो एडजेक्टिव होता है। इसी तरह एडवर्ब वो जो वर्ब के बारे में बताए, वो एडवर्ब होता है। इसकी मैं आपको छोटी सी सिंपल डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। अ वर्ड दैट modifies the meaning of, मैं नहीं लिखवाना चाहती डेफिनेशंस, बट सम टाइम आपको हो सकता है नोट करनी हो और आप कहें कि मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड जो वर्ब की मीनिंग को
समझाए, ठीक है, वर्ब के मीनिंग में डिटेल पैदा करे कि वर्ब किस तरह से हो रहा है, काम किस तरह से हो रहा है। किसी वर्ब को या एन एडजेक्टिव को हो सकता है एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करे या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, डिटेल में बताए तो वो एडवर्ब हो जाएगा। सिंपली मैं आपको अगर कहूँ कि आपको अगर हार्ड लेवल पर लेकर जाऊं तो फिर उसका अलग होगा। सिंपल मैं अगर मैं बताऊं कि आई एम राइटिंग, अब आपने जैसे एडजेक्टिव को ढूंढा था नाउन के साथ, इसी तरह आपने एडवर्ब को ढूंढना है वर्ब के आगे पीछे, ठीक है। आई एम राइटिंग फास्टली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है, मैंने आपको कहा है, वहाँ पर कहा था नाउन ढूंढे, फिर उसके साथ आप एडवर्ब ढूंढे। यहाँ पर आपको कहूँगी पहले वर्ब देखें, वर्ब क्या है इसमें, ठीक है। वर्ब जब आप ढूंढ लेंगे तो वर्ब के साथ ही कहीं एडवर्ब दिया हुआ होगा। अब आई एम राइटिंग, राइटिंग क्या हो गया, लिखना, मैं लिख रही हूँ, राइटिंग हो गया आपके पास वर्ब। अब वर्ब के आगे पीछे कहीं आपने देखना है कि एडवर्ब होगा। आई एम राइटिंग फास्टली, मैं लिख रही हूँ कैसे, फास्टली, बहुत तेज़ी से लिख रही हूँ मैं, तेज़ी से जो लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिख रही हूँ, तेज़ी से, तो जो तेज़ी से हो जाएगा, जो आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि काम कैसे हो रहा है, लिखा कैसे जा रहा है तेज़ी से, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। आई एम राइटिंग फास्टली, आई एम राइटिंग नीटली, आई एम राइटिंग स्लोली, आई एम राइटिंग समथिंग एल्स, जो भी आप इस तरह से वर्ड आ सकते हैं। तो ये जो राइटिंग को आपके वर्ब को डिस्क्राइब करे वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब वो पहले भी आ सकता है, इससे पहले, इससे बाद में भी आ सकता है, बस वर्ब के आगे पीछे ही कहीं पर एडवर्ब होगा। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप देख लें, जैसे नाउन के आगे पीछे ना एडजेक्टिव ढूंढना है, इसी तरह वर्ब के आगे पीछे आपने एडवर्ब ढूंढना है। अब इसकी थोड़ी सी मैं हार्ड एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे 9-10 में इस तरह से भी आ सकता है, वी आर रीडिंग नाउ। अब आप कहेंगे रीडिंग तो हमें पता चल गया, वर्ब हो गया, अब इसमें एडवर्ब क्या है, कैसे रीड कर रहे हैं हम, कब रीड कर रहे हैं, क्यों रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सवालों का जवाब होता है एडवर्ब के अंदर, कब, क्यों, कैसे, कितना, सही है। तो अब हम कब रीड कर रहे हैं, नाउ, अभी, तो आपका अभी जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा हाई लेवल है ये, 9-10 में इस तरह से भी आ सकता है। आपने सिर्फ ये एल वाई वाले नहीं, बच्चों छोटे लेवल पे एल वाई वाला दिखा दिया जाता है कि जो एल वाई लगा हो, नीटली, स्वीटली, बैडली, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन आपके लेवल पे, 9-10 के लेवल पे, बड़े लेवल पे इस तरह के एडवर्ब्स भी आते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि ये एडवर्ब ही है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कब, क्यों, कैसे, कितना, तो ये सारों के सवालों के जवाब आपके एडवर्ब के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये है नाउ, कब, ये इसका जवाब आ गया ना, नाउ, अभी पढ़ रहे हैं। इस तरह एक और एग्जांपल लिखा देती हूँ, ही कम्स हेयर डेली। अब यहाँ पर क्या वर्ब ढूंढे पहले, ही कम्स, कम्स आना, ठीक है, आना क्या हो गया, वर्ब, ये काम है, वो आता है, काम करता है, आता है। हेयर डेली, अब इसमें आप डेली तो आप कह सकते हैं कब आता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी आ रहा है जो कि वर्ब के साथ है, हेयर, यहाँ, कहाँ आता है, ये भी आ सकता है, कब, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, ठीक है। तो ये भी आ गया हेयर, हेयर आपका यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है कम्स के, ये ज़्यादा क्लोज है वर्ब के, तो इस तरह जो हेयर होगा वो एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसकी चाहें तो मैं आपको एक और एग्जांपल भी लिखा सकती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शी वर्क्स हार्ड, वो वर्क करती है, वर्क क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, कैसा वर्क करती है, कितना काम करती है, हार्ड, मेहनत से, ठीक है। तो ये आपका हार्ड जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखा देती हूँ, यू आर वेरी केयरलेस, तो यहाँ पर केयरलेस होना यानी कि जो लापरवाह होता है वो एक काम होता है, वो वर्ब है,
उसकी एक खासियत है काम करने की, वो इस तरह से काम करती है, केयरलेस। ठीक है, तो कैसे, कितना केयरलेस है वो, कितना केयरलेस है, कितने का आंसर है वेरी। तो वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये देख ले, ये एडवर्ब जो है यहाँ पर वर्ब से पहले आ गया है। तो मैंने आपको बताया ये पहले या बाद में हो सकता है, आपने इसको सर्च आउट करना है कि एडवर्ब कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी आ गया, ये एडवर्ब से पहले आ गया। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एडवर्ब के बारे में यहाँ पर बताया है। तो इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, और अगर आपको समझ आया, जितना समझ में आया वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। व्यूज़ नहीं होते और हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम हो रहे होते हैं। आप बिल्कुल बच्चे देख रहे होते हैं वीडियोज़ को, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन फिर भी नहीं हो रही होती। पता नहीं बच्चे फ़ायदा उठाकर और बिल्कुल जो है ना गायब हो जाते हैं। एक क्लिक करना होता है आपको लाइक के बटन पे, एक क्लिक करना होता है आपको सब्सक्राइब के बटन पर, और वो आपका क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे होते हैं और आप ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो हमें बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलती और हमारा दिल ही नहीं करता कि हम वीडियोस बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की आपको वीडियोस मिले तो आप जो है ज़रूर इसमें जो है सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, प्रेपोजिशन थोड़ा सा लॉन्ग आपको कहेंगे, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन के अंदर, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स का ख्याल रखना होता है। मैं आपको वर्ड्स की लिस्ट सेंड कर दूंगी, आपने वो वर्ड्स याद कर लेने हैं कि ये प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दूंगी कुछ, क्योंकि बहुत सारे हैं ये, और ये जो है ना आपने पूरी फिर मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी। अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन of a noun or pronoun to something else लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरी चीज़ लाजमी होनी चाहिए उसके अंदर, वरना ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। प्रेपोजिशन क्या होता है जी, अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू समथिंग एल्स, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करे किसी दूसरी चीज़ के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, कहाँ रखा है, कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, किसके नीचे है, किसके ऊपर है, ये चीज़ें। अब इसके मैं वर्ड्स आपको दिखाती हूँ तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है इन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी एग्जांपल्स के साथ, थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको डिटेल में बताऊँगी, बाकी को आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा, इन हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव आ पेन, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल होगी आई हैव आ पेन पॉकेट। अब मुझे बताएं कि क्या इन के बगैर ये जुमला आपका कंप्लीट हो सकता है। आई हैव अ पेन डैश पॉकेट, पॉकेट, अब मेरे पास एक पेन है पॉकेट, अब क्या बात मुकम्मल हुई, नहीं। जब इसके अंदर लग गया इन तो बात हमें समझ आ गई, आई हैव अ पेन इन पॉकेट या इन माई पॉकेट या इन माई हैंड। ठीक है, माई भी लिख दें यहाँ पर साथ, ना भी लिखे तब भी बात हमें समझ आ गई कि पॉकेट के अंदर पेन है। तो पेन और पॉकेट का जो रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि एक चीज़ नाउन, पेन हो गया नाउन और पॉकेट हो गई वो भी नाउन हो गई, दो नाउन का, ये दो प्रोनाउन का, किसी तरह का भी रिलेशन चीज़ कर दे समथिंग एल्स किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो वो आपका हो जाएगा प्रेपोजिशन। तो इन हो गया आपको प्रेपोजिशन, इसने इनने बता दिया रिलेशन पेन और पॉकेट का, रिलेशन बता दिया कि दोनों का रिलेशन क्या है, कि पेन जो है वो पॉकेट में है, तो ये आपका रिलेशन शो कर दिया इनने, तो इन आपका प्रेपोजिशन हो गया। इसी तरह बहुत सारी होती हैं, ही ऑलवेज कम्स इन टाइम, इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ही ऑलवेज कम्स इन टाइम, आई एम, माई बुक्स आर इन माई बैग, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, तो ये आपकी इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो गई। अब अगर मैं बोलूँ ओन, ओन का मतलब होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर पर रखा हुआ होना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द बुक
इज ऑन द टेबल, कि बुक जो है टेबल के ऊपर है, टेबल पर है जो होता है ऑन यूज करता है। द बुक इज द टेबल, द बुक इज, अगर ऑन ना हो इसके अंदर तो आपका क्या जुमला कंप्लीट हो रहा है, रिलेशन पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। द बुक इज द टेबल, क्या बात समझ में आ रही, बात इनकम्प्लीट है। जब इसके अंदर हम लगा देते हैं ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, हम पता चल जाता है कि बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल। तो ये जो रिलेशन बनाता है ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं। इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, फिर आप देख लें इसमें मज़ीद अप, और इसके अलावा अगर आपका मैं जुमला आपको बना दूं, आप के किस तरह से हम यूज़ करते हैं, दे आर रनिंग अप द हिल्स, ठीक है, दे आर रनिंग अप द हिल्स, वो रन कर रहे हैं अप द हिल्स, हिल्स के ऊपर, ठीक है, हिल्स के ऊपर रन कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गई कुछ आपकी प्रेपोजिशन की। इसके बाद बहुत सारे वर्ड्स हैं, थोड़े से मैं आपको मज़ीद यहाँ लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स जो है प्रेपोजिशन के अंदर आते हैं। ऑन टू, इन टू, अबव हो गया, और आपके पास बिटवीन होता है, ये रिलेशन जो भी वर्ड दो चीज़ों के बारे में बीच में रिलेशन पैदा कर रहा हो कि एक चीज़ कहाँ पर है, या एक इंसान कहाँ पर है, या कहाँ पर है, क्या है, तो ये सारे वर्ड्स आपको मैं लिख कर दूंगी, या आप इसको याद कर लें कि ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं विद, जो भी रिलेशन बनाए, ऑफ, ये वाला ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत सारे मज़ीद वर्ड्स हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा कि ये प्रेपोजिशन होते हैं। तो इन वर्ड्स को अगर याद कर लेंगे कि ये प्रेपोजिशन है, तो फिर आप जैसे ही जुमले को देखेंगे वो आपको प्रेपोजिशन लगे, आपने उस पर उसका नाम लिख देना है कि दिस इज़ प्रेपोजिशन। अच्छा, आपने पेपर में क्या करना होता है, जो अंडरलाइन, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड होता है ना, उसको बस देखना होता है कि ये है क्या। अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लेकिन उसमें आपको सारे नहीं दिए जा सकते। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, तो हो सकता है उसमें सारे ना आपको बताने हो, कुछ ही बताने हो। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट और सेकंड लास्ट रह गया है, वो है हमारे पास नंबर 7, ये है कंजक्शन। ये भी थोड़ा से सिंपल ही है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसकी डेफिनेशन छोटी सी मैं आपको लिखवा देती हूँ। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होता है, और टू सेंटेंसेस, ऐसा वर्ड जो दो वर्ड जिसको मिलाए आपस में, या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दे, तो वो आपका कंजक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टीचर और स्टूडेंट, अब अगर मैंने अलग अलग से बात की, टीचर, मैंने कहा टीचर स्टूडेंट, इसमें क्या बात क्लियर हुई, कुछ भी नहीं हुई। अगर मैं कहूँ टीचर एंड स्टूडेंट, तो हमें समझ में आ गया कि मैं दोनों के बारे में एक साथ बात करने वाली हूँ, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट। अब इसी तरह अगर दो वर्ड्स हो जाएं, स्पीक, और इसमें मैं अभी छोड़ रही हूँ लिसन, मैं किसी से बात करूँ, स्पीक लिसन, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ये क्या बोलना चाह रही है, मैं कहूँ स्पीक और लिसन, तो हमें समझ में आ गया कि मैं कहना चाह रही हूँ कि या बोलें या सुने, बोलें या सुने, ठीक है, एक बात करें, एक काम करें, या होता है इसका वर्ड। और इसी तरह बट, अब इनको सेंटेंसेस के भी, ये तो दो वर्ड्स हो गए, वर्ड्स को मिलाना, इसी तरह दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, कैसे सेकंड आए, लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड भी बट भी होता है कंजक्शन में, एंड, और, बट, बहुत सारे इसमें वर्ड होते हैं, इफ़, सो, देन, आई थिंक, नहीं देन अभी छोड़ दे, ये मेन वर्ड होते हैं जो कंजक्शन में होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं बट की, माय, जुमलों की, माय फादर लाइक्स टी, ठीक है, एक जुमला हो गया।
दूसरा सेंटेंस इसके बाद मैं बता रही हूँ, बात कर रही हूँ। माई मदर, मैं किसी फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, उनको मैं बता रही हूँ माई फादर लाइक्स टी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला माई मदर लाइक्स कॉफ़ी। माई फादर लाइक्स टी, माई मदर लाइक्स कॉफ़ी। ये ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, कुछ रीडिंग कर रही हूँ। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैं उसको ये कहूँगी माई फादर लाइक्स टी बट माई मदर लाइक्स कॉफ़ी। ठीक है, मेरे अब्बू को टी अच्छी लगती है, चाय अच्छी लगती है, लेकिन मेरी अम्मी को कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो एक ही जुमले में हमारी बात पूरी हो गई। हमने दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बना दिया। और बट इसका सिंपल में लगेगा। आप इसको एंड भी लगा सकते हैं। माई फादर लाइक्स टी, मेरे अब्बू को टी पसंद है और मेरी अम्मी को कॉफ़ी पसंद है। बात पूरी हो गई, एक जुमला बन गया ये पूरा। तो इस तरह से दो जुमलों को जो एक वर्ड मिला रहा होता है वो आप का क्या होता है, कंजक्शन। ठीक है, ये सिंपल टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। आपने देखना होगा, पहले और से देखिएगा, जो एंड है या बट है या इफ़ है या और है, तो आपने देखना होगा कि क्या ये इस जुमले में एक बात हो रही है, पूरी एक बात मुकम्मल हो जाती है। मैं अगर सिर्फ इतना जुमला ही बोलूँ माई फादर लाइक्स टी, तो ये बात मेरी पूरी हो गई, पूरा सेंटेंस है एक, कि हाँ मैंने पूरी बात बता दी, मेरे अब्बू को टी पसंद है। इस जुमले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस तरफ कोई जुमला है, ठीक है, कि जैसे ये है, इस तरह से कोई और जुमला हो सकता है, तो और आपने बीच में एक वर्ड देखा, तो आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड आपका कंजक्शन है। इसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नंबर 8, विच इज़ इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है सम टाइम, लेकिन नहीं होता। थोड़ा सा आपने ध्यान से वर्ड्स को देखना होता है और उसके साइन को देखना होता है। अ वर्ड दैट शोज द सडन फीलिंग। सडन मतलब अचानक, सडन फीलिंग ऐसा वर्ड जो अचानक से पैदा होने वाली फीलिंग्स, हमारे जज्बात, अचानक से जो हमारी हमारी फीलिंग्स हो जाती हैं, अचानक से हमारा दिल करने लगता है, अचानक से हमें फील होता है, महसूस होता है, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अचानक से कोई खुशी की खबर मिलती है, ठीक है, तो उस वक्त जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, या कोई गम की खुदा न खास्ता कोई खबर मिलती है, उस वक्त जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, तो वो वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स की एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चे अगर मैच जीत जाएं, कोई गेम जीत जाएं, तो इस तरह के वर्ड्स स्पेशली जो है वो इंग्लिश, बाहर ब्रिटिश पीपल या जो डिसेंट लोग हैं या बच्चे हैं, वो हुर्रा, वरना तो आम शोर शराबा, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जी हम जीत गए, वी वन। तो यहाँ पर वैसे जो खुशी के लिए जो जीतते हैं बच्चे, या तो उस तरह से ये हुर्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है। वैसे आप कोई भी वर्ड अगर इस तरह से खुशी की जगह पे लगाए तो ये आपका इंटरजेक्शन ही होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। ये इसमें आप ये कह सकते हैं वेल डन, या इसमें और वाओ, ठीक है, वाओ, या कुछ भी ऐसा वर्ड जो खुशी को आपकी बताए, एक्सपोज करे, तो वो आपका जो है इंटरजेक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ सकता है वी हुर्रा। इसके बाद इसके सेंटेंस पूरा किया, और एक तो इसका साइन सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका साइन लगा हुआ होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जिससे आपने समझ जाना है कि ये वर्ड जो है इंटरजेक्शन है। ज़्यादातर ऐसे वर्ड के बाद, इंटरजेक्शन के बाद आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ होता है, तो आपने समझ जाना है कि ये मेरा क्या है, इंटरजेक्शन है। सिंपल, इसको समझना आसान। उसके बाद बहुत सारे वर्ड और भी हो सकते हैं, जैसे अल्लास। अल्लास किसके लिए इस्तेमाल होता है, अफसोस। हम कहते हैं आई अफसोस। दे हैड, अगर मैं इस जुमले को मुकम्मल करूँ, दे हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे या टुडे, कि अफसोस हुआ। हम हाय भी कहते हैं, हाय, ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, जैसे हाय इस्तेमाल करते हैं, हाय अल्लाह अफसोस हो, वो इनका एक्सीडेंट हो गया,
तो वो जो वर्ड होते हैं ना वो आपके इंटरजेक्शन होते हैं, जो अफसोस के मौके पर या गमी के मौके पर या खुशी के मौके पर आपके मुंह से निकलते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। और उसके साथ ये साइन भी होता है, तो बहुत ईजी है इंटरजेक्शन को समझना। हुर्रा आई वॉन द मैच, आई वॉन द गेम, या समथिंग कुछ। और बस इसमें इसी तरह के वर्ड अपने पास हैं, जैसे वाओ मैंने आपको कहा है, जैसे आपका हो सकता है वो अफसोस के लिए जो हम करते हैं, इंग्लिश में आपने देखा होगा वो लोग यूज़ करते हैं बोलते हुए, क्योंकि हम तो उर्दू के ही वर्ड्स मिला लेते हैं बीच में। तो ये इस तरह के वर्ड सारे आपके हो जाते हैं इंटरजेक्शन में। इसके साथ ही हमारा ये 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया एक वीडियो में, और सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में डिटेल से समझना हो तो आप मुझे कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।